आसमान नीला ही क्यों दिखता है? Why is the sky blue? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठता है तो इस वीडियो के थ्रू आपके इस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने जीएस एडू हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आइए देखते हैं फेनोमेना के पीछे की फिजिक्स क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सन से जो व्हाइट लाइट आती है सर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन है और सन से जो व्हाइट लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर की लेयर से होते हुए आती है। ठीक है सर, एटमॉस्फेयर की लेयर में छोटे छोटे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉग, फॉग, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अच्छा, इसके फेनोमेना के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स का फेनोमेना है डिस्पर्जन का फेनोमेना, जो कि इसी वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। जब ये व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे पड़ती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है तो वो एक बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर जाती है। अच्छा, ये स्प्लिटिंग क्यों होता है सर? तो डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटीज डिफरेंट लाइट कलर्स की होती हैं जिनकी वजह से स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। आइए इस स्प्लिटिंग को और डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं ये व्हाइट लाइट जब भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के ग्लास प्रिज्म पे फॉल करती है वो एक स्पेक्ट्रम के तहत स्प्लिट होती है। चलिए, अच्छा, आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं तो इस व्हाइट लाइट को इस पाथ पे आना था तो कुछ इस प्रकार से ही सीधे गुजर जाना था, ये उसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, बट ऐसा होना पॉसिबल ना हुआ और ये व्हाइट लाइट पहले कुछ रिफ्लेक्ट की और उसके बाद जब इमर्ज की तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हुए कलर के वेवलेंथ के हिसाब से जो है स्प्लिट कर जाती है। अच्छा, ये स्प्लिटिंग बेंडिंग एबिलिटीज के तहत होती है। सबसे ज्यादा बेंडिंग एबिलिटी वॉयलेट कलर की होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेंड करता है। वहीं सबसे कम बेंडिंग एबिलिटी रेड की होती है, तो ये सबसे अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा हमको पता है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वहीं वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसको पार्टिकल्स ज्यादा स्कैटर कर देते हैं और वो ज्यादा डेविएट हो जाता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसको पार्टिकल्स कम स्कैटर कर पाते हैं और वो कम डेविएट होता है। अच्छा, इसके बाद होता क्या है सर? स्लाइड को तो कुछ इस प्रकार से पास कर जाना चाहिए था, ऐसे आई और ऐसे पास करना चाहिए, बट यहाँ से ये कुछ रिफ्रैक्ट होती है, फिर इस मीडियम से बाहर निकलते समय भी ये रिफ्रैक्ट होती है। जिसका वेवलेंथ कुछ ज़्यादा होता है उसको कम डेविएट कर पाती है और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसको ज़्यादा डेविएट कर पाती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है अभी इस कलर ऑफ स्काई ब्लू के फिनोमेना को समझने के लिए। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग मैंने वॉयलेट की करा के देखी है क्योंकि इसका सबसे कम वेवलेंथ था। लैम्डा ऑफ वॉयलेट वॉज सबसे कम। ठीक, अब वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा, और इसीलिए ज़्यादा स्कैटर हो गया। इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम मिला हमको वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू का। अच्छा, एक बार मैं स्पेक्ट्रम को भी बता देता हूँ। ये जो पूरे स्पेक्ट्रम है, लेट मी क्लियर, तो ये कुछ इस प्रकार से होती है वी आई बी जी वाई ओ आर। आई विल री राइट इट हियर, वी आई बी, इट्स जी वाई ओ एन आर। विबग्योर ऐसे याद कर सकते हैं आप, विबग्योर। Let me rectify it. It's G, VIB GYOR। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड, सबसे कम स्कैटर्ड, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। यहाँ लैम्डा सबसे कम है, यहाँ लैम्डा सबसे ज्यादा है, यहाँ पे स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है, यहाँ पे स्कैटरिंग सबसे कम है, या स्प्लिटिंग कह सकते हैं या डेविएशन कह सकते हैं। तो ये फेना, मुझे लगता है कि ये फेनोमेना बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज वेरी लेस, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कर दी जाती है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड तो कर दी जाती है, लेकिन इस फेनोमेना को कहते क्या है? तो इस फेनोमेना को सर हम डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, इट इज इट्स, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, इनटू इट्स कंपोनेंट ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटीज फॉर कलर्स। हर कलर की डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी होने की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है व्हाइट लाइट की उसके डिफरेंट कलर्स में, जब वो प्रिज्म के थ्रू पास होता है, इस फेनोमेना को सर हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग। कैसे सर? बेंडिंग एबिलिटीज के तहत। और किसका? तो व्हाइट लाइट का। कब? तो जब प्रिज्म से पास करती है, और इसी स्प्लिटिंग की वजह से एक स्पेक्ट्रम भी फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं। तो यही स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा था पहले भी, आप ध्यान से देखें। सबसे ज्यादा स्प्लिट हो रही थी वॉयलेट लाइट और सबसे कम स्प्लिट हुई थी रेड। इसके बीच में ही पूरा रेंज लाई कर रहा था। वॉयलेट के बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड देन रेड। दिस वाज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम बैंड।
तो सबसे ज्यादा स्प्लिट होने वाली लाइट कौन सी थी? वायलेट। उससे थोड़ा सा कम ही इंडिगो, उससे थोड़ा कम ब्लू। तो ये लाइट रेंज अगर मैं लूँ तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होने वाली लाइट थी, ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होने वाली लाइट थी, ये पूरी लाइट रेंज मैक्सिमम स्कैटर्ड। ठीक, और ये मैक्सिमम स्कैटर्ड होने की वजह से ये अब टाइनी पार्टिकल्स से जब स्कैटर्ड होती हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट टाइनी पार्टिकल्स के, तो ये स्पेक्ट्रम का रेंज जो है लीस्ट स्कैटर होता है, और ये जो है हाईएस्ट स्कैटर होता है। ये स्पेक्ट्रम का रेंज लीस्ट और ये स्पेक्ट्रम का रेंज हाईएस्ट स्कैटर होने की वजह से ब्लू स्पेक्ट्रम इज मैक्सिमम स्कैटर्ड, और इसीलिए हमको स्काई का कलर भी क्या दिखता है सर? ब्लू। तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं इसमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू लाइट की हो जाती है, और इसीलिए हमको स्काई का कलर भी क्या दिखने लगता है सर? ब्लू। आशा करता हूँ ये सारी फिनोमेना आपको समझ में आती हो कि जैसे व्हाइट लाइट जाता है प्रिज्म से, फिर वो स्प्लिटिंग शुरू करता है। स्प्लिटिंग भी किस पे होती है सर? बेंडिंग एबिलिटीज पे। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है सर? तो लैम्डा ऑफ रेड लाइट। सबसे कम लैम्डा किसका होता है? लैम्डा ऑफ वायलेट लाइट। तो इसकी वजह से इसका लैम्डा कम हुआ तो इसको सबसे ज्यादा स्कैटर किया गया, इसका लैम्डा थोड़ा सा ज्यादा रहा तो इसको कम स्कैटर किया गया। तो ये फिनोमेना होते ही हमको आसमान का रंग क्या दिखा? ब्लू। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं सर कि हमारी स्काई कैसी है सर? ब्लू इन कलर। अच्छा, यहाँ तक अगर फिनोमेना समझ में आता हो तो आप पहले एक लाइक बटन को प्रेस करके चले आए। बट आपको क्या पता है कि सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे स्काई ब्लू क्यों नहीं होता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और अगर इसका जवाब पता हो तो पहले कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अगर ना पता हो तो इसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे ज़रूर जाके विजिट करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीएस एडवर्ड। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।